नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 14,000 शिक्षकों की भर्ती छत्तीसगढ़ में होने वाली है। उसके लिए जो 10 जून का एग्ज़ाम टाइम दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं CDP, जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी और शिक्षण शास्त्र। तो आज हम उसके पहला जो टॉपिक है वो देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षक एवं तो पहला जो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसे हम देखेंगे। इसमें पहला है विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भ व्यवस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल व्यवस्था, किशोर अवस्था, इसको हम जानेंगे। तो ये है आज के युग में ज्ञान विज्ञान के विकसित होने के कारण आज के युग में ज्ञान विज्ञान के विकसित होने के कारण मानव विकास को लिपिबद्ध कर लिया गया है। मानव विकास के इतिहास में ज्ञान विज्ञान को अनेक नई शाखाओं का विकास हुआ है। मनोविज्ञान भी व्यक्ति के गर्भ में आने में लेकर मृत्यु के विकास तक के अनेक नवीन पहलुओं को प्रस्तुत करता है। उसकी समस्त शैली क्या होगी, यह पहली शैली तथा उस व्यक्ति पर उसके वर्तमान वातावरण द्वारा डाले गए प्रभावों पर निर्भर है। साथ ही उसकी अपनी अनुक्रियाओं पर निर्भर है, उन बातों के प्रति भी जो पहले हो चुके हैं तथा उन प्रभावों के प्रति भी जो अब उस पर पड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी हद तक क्रमिक अवस्थाओं को अपनी जीवन शैली का निर्माण अपनी पसंद हो तथा निर्णय द्वारा करता है। एक बार चुनाव हो जाने तथा उस चुनाव को प्रभाव विकसित हो रहे ढांचे पर पड़ चुके में उसके बाद वह कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। विकास का एक पथ मार्ग है। तो इसमें दिया गया है कि आज के युग में जो हम विकास जो कर रहे हैं, मानव विकास जो लिपिबद्ध हो गया है, मानव विकास इतिहास ज्ञान विज्ञान के अनेक। तो विकास की अवस्थाएं क्या हैं? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाएं, इसका अर्थ वृद्धि के अर्थ से अधिक व्यापक है। हम इसका अर्थ मानते हैं कि जो वृद्धि होता है, डेवलपमेंट होता है, उससे कहीं व्यापक है विकास का अर्थ। विकास किसी विशेष अंग का परिवर्तन ना होकर बालक में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को एक साथ व्यक्त करता है। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जो फिजिकल होता है, और विकास जो होता है वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसके बॉडी का, शरीर का, दिमाग का, जो पूरे विकास होता है उसे हम बोलते हैं विकास। विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं होता बल्कि वृद्धि विकास का एक अंग है। तो विकास जो है वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है। विकास बालक में गुणात्मक परिवर्तन को बताता है, जिसके कारण बालक की कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो विकास जो है बच्चे के क्या दिखाता है? गुणात्मक, उसमें क्या गुण है, कैसे गुण है, कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा है कि बुरा बच्चा है, उसमें किस प्रकार का विकास हो रहा है, किस संगति में रह रहा है, तो कैसा सीख रहा है, क्या सीख रहा है। तो बच्चे की जो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, जो उसकी अवस्था और विकास है वो कुछ इस प्रकार है। तो पहला है शैशवावस्था, जो 0 से 2 साल तक रहता है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। जब बालक जन्म लेता है उसके बाद जो उसकी अवस्था रहती है उसको शैशवावस्था। यह अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। 2 माह की अवस्था में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने व संवेगों की पुष्टि अभिव्यक्ति करने लगता है। तो बच्चा क्या करता है? 2 माह की अवस्था में बालक वस्तु को ध्यान केंद्रित करता है। जब बच्चा 2 साल का रहता है तो बच्चा क्या करेगा? जो भी वस्तु उसके आसपास रखाए रहेंगी उस पर क्या करेगा? ध्यान केंद्रित करेगा। 4 माह का जब बच्चा हो जाए तो वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करेगा कि वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। देखिए ना, हम कैसे बच्चा कुछ भी चीज़ को पकड़ने के लिए करते हैं, आजकल तो मोबाइल को पकड़ने के लिए करते हैं। फिर है 3 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं बाल अवस्था। काल एवं ब्रूस ने इस काल को अनोखा काल की संज्ञा देते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता को बाल विकास के इस अवस्था को समझना कठिन है। जो माता पिता रहते हैं बाल विकास के इस अवस्था को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि 3 से 12 वर्ष की वह जो अवस्था रहती है, जो बच्चे के शरीर में और मानसिकता में बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन आते हैं और जल्दी जल्दी परिवर्तन आते हैं। तो बाल अवस्था का काल जो 3 से 12 वर्ष तक माना गया है, इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूर्व बाल अवस्था से है और जो 3 से 6 वर्ष की है, और दूसरी है उत्तर बाल अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष की है। इस अवस्था के अंतर्गत बालक की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि देखने को मिलती है। जो उसका दिमाग होता है उसमें चेंजेस होते हैं, मतलब बच्चा जल्दी जल्दी समझता है किसी चीज़ों को, जो भी चीज़ आसपास देखता है उसको ऑब्जर्व करता है। तो उसमें मानसिक वृद्धि जो होती है, योग्यता, वो बहुत जल्दी विकास करती है। बालक की जिज्ञासा, वास्तविक ज्ञान, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सहयोग की भावना, सर्वे को नियंत्रण आदि बढ़ जाते हैं।
तो बच्चे में क्या करता है, इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए कि जैसे वो बच्चा कुछ नया पेन देख लेगा, पेंसिल देख लेगा, तो उसको देखना चाहेगा ये है क्या। पापा से पूछेगा, अपने पिताजी से पूछेगा, पापा ये क्या है, इसके बारे में मुझे बताओ, अच्छे से बताओ। और उसमें क्या होगी, रुचि बढ़ेगी और उसमें रचनात्मक कुछ क्रिएटिविटी करेगा। बच्चा क्या करता है, छोटा रहता है तो कुछ दो खिलौनों को लेके एक खिलौना बना देता है, दो कुछ नए रुमाल को लेके कुछ नए नए कुछ क्रिएटिविटी चीज़ करते रहते हैं बच्चे लोग। तो उसमें क्या है, और दो बच्चे रहते हैं तो आपस आपस में सहयोग, शेयरिंग सीखते हैं, कुछ चीज़ों को बांटना सीखते हैं, शेयरिंग सीख जाते हैं सर, और नियंत्रण बढ़ जाती है। तो और तीसरा अवस्था है किशोरावस्था। जो बाल अवस्था जो बच्चे की तीसरी अवस्था होती है वो क्या है, किशोरावस्था, जो 12 से लेके 18 वर्ष तक होती है। तो किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य परिपक्वता की ओर बढ़ने से है। किशोरावस्था किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। तो जो किशोरावस्था है उसको लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या है, परिपक्वता की ओर, मीन्स मेच्योरिटी की ओर। बच्चा अब पूरा अच्छी तरह से समझदार हो गया है, अब वो किसी भी अपने पर्सनल डिसीज़न, सोशल डिसीज़न को लेने में समर्थ है, और वो अच्छी तरह के क्या हो गया, मैच्योर हो गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, 12 से 18 वर्ष। इस अवस्था तक आते आते बालक का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। मीन्स अब कुछ बच्चे होते हैं जो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाते हैं, बट कुछ बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, पूर्ण रूप से डेवलप हो जाते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक। इस अवस्था को तूफान और झंझावात का काल माना है, क्योंकि संवेगात्मक रूप से किशोरों में परिवर्तन होते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तूफ़ानी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों लोग में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहता है और किसी भी चीज़ को कर गुजरने को लोग रेडी रहते हैं। तो ये हो गया आज के लिए, जो कि विकास के स्टेजेस हैं। शिक्षा शास्त्र के जो स्टेजेस हैं वो है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग जान गए हैं। पहला जो है शैशवावस्था होता है, जो 0 से 2 साल तक रहता है, और दूसरा होता है बाल अवस्था, जो 3 से 12, और तीसरा जो है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए।